ऑलमोस्ट इतने कमेंट्स आते हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा, हम कितने मंथ से फ्री हैं, हमारी कंपनी अगर आपकी कंपनी आपको नहीं दे रही और अगर आपने कोई और काम करना है। काफ़ी लोग स्विचिंग के बारे में भी जानना चाहते थे कि हम कर रहे हैं डोर टू डोर, हमने केयर होम में जाना है। वेलकम वंस अगेन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है हेल्थ केयर वालों के लिए बहुत ही खास, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ क्या ओवरऑल प्रॉब्लम्स है लोगों की यहाँ पे और क्या उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। तो अगर आप हेल्थ केयर वीज़ा पे हो या आप हेल्थ केयर वीज़ा लेने वाले हो और आप सिचुएशन जानना चाहते हो, तब ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाए। पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान करें देन इस चैनल पर डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन के बारे में, तो मैं साथ साथ में ही दोनों डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सबसे मेजर प्रॉब्लम, नो वर्क। लोगों के पास जो काम नहीं है, जो कंपनी काम दे नहीं रही, जो काफी मंथ से वेट कर रहे हैं, उनके बारे में। तो मैंने 5-6 मंथ पहले भी काफी वीडियोस बनाई थी इस टॉपिक के बारे में, लोगों को वार्न करा था कि यूके की जो सिचुएशन है वो क्या चल रही है, स्पेशली हेल्थ केयर वीजा को लेके। पर उस टाइम पे काफी लोगों ने ऐसे कमेंट करे थे कि आप नेगेटिव बातें करते हो, हर चीज नेगेटिव नहीं हो सकती, ये वीजा इतना भी बुरा नहीं है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो किसी रीजन के कारण आ रहे हैं। तो ऐसे काफी कमेंट्स आए थे। मैंने उस टाइम पे वार्न करा था कि इस वीजा में बहुत ज्यादा स्कैम्स चल रहे हैं, एंड उनमें से काफी लोग जो जहाँ पे पहुंच चुके हैं वो अब उस स्कैम के ट्रैप में आ चुके हैं। अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो 90 से 95% जो वीजा लगता है हेल्थ केयर में वो फेक ही होता है। स्पेशली अगर आप आ रहे हो किसी और कंट्री से, यहाँ पे कोई 5% या 10% में मान लूं वही लोग हो सकते हैं जिनको जेन्युइन वीजा मिलती। यहाँ पे भी जो लोगों को वीजा मिलता है, लाइक जो स्विचिंग करवाते हैं, उनमें भी स्कैम बहुत ही ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि उन्हें जॉब मिलती ही मिलती है, उनकी भी बहुत प्रॉब्लम्स है, लोगों के आवर्स नहीं पूरे हो रहे हैं। कुछ लोगों को जॉब मिलती है पर बहुत ही कम आवर्स मिलते हैं। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम इस टाइम पे लोग फेस कर रहे हैं। पर जो लोग डायरेक्टली स्पॉन्सरशिप लेके आ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स तो और भी बड़ी हैं, क्योंकि उनमें से काफी लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी अभी तक देखी तक नहीं, कंपनी ने एक बार भी लोगों को अपने ऑफिस में इनवाइट नहीं करा, उन्हें यही नहीं पता कि हमारी कंपनी क्या काम करती है, कहाँ पे है, एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है। तो काफी ऐसे कमेंट हर वीडियो पे इस टाइम पे मेरे आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 5-6 कमेंट आते ही हैं कि हम इतने मंथ से बैठे हुए हैं, हमें काम नहीं मिल रहा, हमारी कंपनी ने इनवाइट नहीं करा, हमने वीजा स्विच करना है, क्या करें, कैसे होगा। तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? फर्स्ट सोल्यूशन तो यही है कि आपको अपना वीजा चेंज करना पड़ेगा किसी और ऑफकोर्स कंपनी में। पर ये इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोला, जो यहाँ पे स्विचिंग करते हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उनको अच्छे से काम मिल ही जाता है, उनकी भी जो प्रॉब्लम है वो सेम ही है। तो ऐसे ही कंपनी फाइंड करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, जो जेन्युइन हो, जिनके पास एक्चुअली में काम हो और जो आपकी वीजा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाए। एंड उससे भी बड़ा चैलेंज ये है, बिग अमाउंट आपने ऑलरेडी यहाँ पे आने के लिए पे करा है, और जो कंपनी यहाँ पे भी स्पॉन्सरशिप दे रही है, बहुत ही लेस नंबर्स में ऐसी कंपनीज हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में स्पॉन्सरशिप देंगी। ऐसा मैं नहीं कह रही कि सब कंपनीज मनी लेके ही दे रही हैं, पर जो विदाउट मनी दे रही है ना, उनका जो नंबर्स है ना वो बहुत ही कम है, क्योंकि इस जो वीजा कैटेगरी को लोगों ने बिजनेस बना लिया है। कुछ डायरेक्टली करते हैं, कुछ थ्रू सॉलिसिटर करते हैं, पर कर सब यही रहे हैं। तो ऑफकोर्स आपको स्पॉन्सरशिप मिलना यहाँ पे आके भी उतना ही बड़ा चैलेंज है जितना आपको वहां से आना है। तो अगर आप कोई ऐसी कंपनी फाइंड कर लेते हो देन आप अपना वीजा स्विच करवा सकते हो। अब स्विचिंग को लेके बहुत सारी क्वायरीज आ रही थी कि हमने वीजा स्विच करना है, चेंज करना है। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे कि हम डोर टू डोर में हैं, हमने होम केयर में जाना है, केयर होम में जाना है, ऐसे काफी कमेंट्स आते हैं। बेसिकली वो जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके आप जॉब करते हो और लॉन्ग आवर्स शिफ्ट करते हो, लोग उसे करना प्रेफर करते हैं रेदर देन डोर टू डोर। एंड लोग अपनी जो वर्क है उसे स्विच करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो काफी ऐसे कमेंट्स आते हैं।
तो इसका क्या प्रोसेस रहता है, या फिर अगर आपने यहाँ पे आके स्पॉन्सरशिप भी चेंज करनी, उसका क्या प्रोसेस होता है, वो दोनों सेम ही होते हैं। बेसिकली जो प्रोसेस आपने स्टार्टिंग में फॉलो करा था अपना वीज़ा लेने के लिए, फिर चाहे इंडिया से या फिर किसी और कंट्री पे यहाँ पे यूके में आने का हो, या फिर यहाँ से ही आपने अपना वीज़ा स्विच करा हो, तो सेम ही प्रोसेस रहता है। तो आपको वही फिर से एक स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा, या एक कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जिनके पास लाइसेंस है, जो आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर सकता हो। एंड वो अगर आपको कॉस्ट इशू कर देते हैं, करवा देते हैं आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, देन आपको अगेन वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। कॉस्ट सेम रहेगी जितना आपने वीज़ा फीस वगैरह पे करी थी। जो मैं गवर्नमेंट कॉस्ट है या फिर यूकेवीआई की कॉस्ट है उसकी बात कर रही हूँ, कि जो वीज़ा फीस वगैरह है वो सेम ही रहेगी, तो सेम ही आपको पे करना पड़ेगा। पर ऑफ कोर्स क्योंकि कंपनीज यहाँ पे मनी चार्ज कर रही हैं, तो उनका प्राइस डिफरेंट रहेगा। अगर आपने यहाँ पे आने के लिए मनी पे करी है और यहाँ पे आके आपको वीज़ा चेंज करने के लिए भी पॉसिबली मनी पे करनी ही पड़ेगी, तो ये इतना इजी नहीं है। पर इसका और क्या सोल्यूशन हो सकता है कि आप विदाउट मनी पे करे हुए, या फिर मनी तो खैर अलग चीज़ है, जेन्युइन आप अगर कंपनी ढूंढना चाहते हैं तो कैसे ढूंढ सकते हैं। अगर आपने कोई और काम करना है, काफ़ी लोग जानना चाहते थे, तो ऑफ कोर्स आप सेम फील्ड में 20 आवर काम कर सकते हो। मीन्स अगर आप हेल्थ केयर में हो तो आप हेल्थ केयर में 20 आवर काम कर सकते हो। उसके अलावा शॉर्टेज ऑक्यूपेशन जो लिस्ट होती है उसमें जो जॉब्स आती हैं उनमें भी आप 20 आवर काम करने के लिए एलिजिबल होते हो। तो काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या होती है। तो गवर्नमेंट साइट पे ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप गूगल पे जाके भी लिखोगे तब भी ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। इसका लिंक नीचे मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप उस लिंक को ओपन करोगे तब भी आप जान पाओगे कि कौन सी जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। के लिए एक वीडियो भी बनाई थी, उसका भी जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपने वीडियो के थ्रू जाना है। तो अगर आप हेल्थ केयर में जॉब कर रहे हो और आप अच्छी अर्निंग चाहते हो, तो आपके लिए मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी कि अगर आप स्लीप इन नाइट करते हो देन आपको एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो सकती है, क्योंकि वो आपकी आवर्स में काउंट नहीं होता। और इसे आप यूज़ कैसे कर सकते हो अपने 20 आवर को आगे फ्यूचर के लिए। तो अगर आप 20 आवर जॉब करते हो तो ऐसी कंपनी में जॉब ढूंढने की ट्राई करो जिसमें ऑलरेडी जिनके पास स्पॉन्सरशिप है। आई नो बिगिनिंग में जो थोड़ा मुश्किल है, 2-3 मंथ कुछ ऐसी कंपनीज में एक्सपीरियंस लो जहाँ पे भी आपको काम मिल रहा है। उसके बाद आपका टारगेट ये होना चाहिए कि उन कंपनीज में स्विच करो जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस है एंड जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करें एंड वो जेन्युइन है। तो मेन तो यही बात है कि अगर आप उन कंपनी में जॉब करोगे तो आपके पास स्पॉन्सरशिप के चांसेस हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो खैर, या फिर वो पैसे लेंगे या फिर वो मनी आपको चार्ज करेंगे, ये तो आपको उस कंपनी में जाने के बाद ही पता चलेगा। पर यस, आपके पास एक स्कोप बचेगा। उसके अलावा काफ़ी लोग ऐसी प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हैं कि उनका वीज़ा कैंसिल हो रहा है। कुछ लोगों को मेल आ चुकी है कि वीज़ा कैंसिल हो गया है, आपकी कंपनी ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया। उसके अलावा कुछ लोगों को कि कंपनी के लाइसेंस कैंसिल हो चुके हैं, लोगों की कंपनी बंद भी हो रही है। तो ऐसे में भी लोग जानना चाहते हैं कि उनका फ्यूचर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको काम नहीं मिल रहा तब भी आपका कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आपकी कंपनी आपका 3 ईयर तक वीज़ा सेम भी रख लेती है एंड आपको काम नहीं देती, देन आफ्टर 3 ईयर भी आपका कोई भी फ्यूचर नहीं है। क्योंकि अगर आपने आफ्टर 3 ईयर वीज़ा स्विच करना है, जब वीज़ा एक्सटेंड करना है, उस टाइम पे आपके प्रीवियस जिस भी वीज़ा कैटेगरी पे हो उनके रूल एंड रेगुलेशन चेक होंगे। क्योंकि 3 ईयर बहुत ही लॉन्ग पीरियड होता है। स्टार्टिंग के अगर कुछ मंथ मैं मान भी लूँ कि आपको काम नहीं मिल रहा तो आपने वीज़ा स्विच कर लिया, तो इतना नहीं मैटर करता। पर अगर आप 3 ईयर के बाद ही सोच रहे हो, या 2.5 ईयर के बाद सोच रहे हो कि अब मैं वीज़ा स्विच कर लूँ, तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम ऑफकोर्स फेस करनी पड़ सकती है। एंड इन केस एक्सटेंशन तो आपको मिलेगी ही नहीं। और उसके बाद जिन लोगों को मेल आ चुकी है कि उनका वीज़ा कैंसिल हो चुका है या फिर उनकी कंपनी जो है वो बंद हो चुकी है, तो ऑफकोर्स उनका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। तो उनके पास 60 डेज का टाइम होता है, 2 महीने का टाइम आपको यूकेवीआई देती है कि आप अपना न्यू स्पॉन्सर ढूंढ लो। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि न्यू स्पॉन्सर ढूंढने का प्रोसेस सेम ही होता है जो आपने पहले फॉलो करा था वीज़ा लेने के लिए। सेम प्रोसेस के थ्रू आपको फिर से गो थ्रू। किसी ने एक और भी क्वेश्चन पुट करा था कि क्या हम हमारी कंपनी की कंप्लेंट नहीं कर सकते, वो हमें काम नहीं दे रही। तो अल्टीमेटली आप जिस कंपनी में आए हो आपका वीज़ा उसके साथ लिंक्ड है। अगर आप उसकी कंप्लेंट करते हो और इन केस यूकेवीआई या यूके गवर्नमेंट उस कंपनी पे एक्शन लेती है, उनका लाइसेंस कैंसिल होता है या कंपनी पे कोई एक्शन आता है, तो वो आप
पे भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि इन केस कंपनी बंद हो जाती है देन आपका वीज़ा डायरेक्टली ऑफ कोर्स कैंसिल हो जाएगा। हाँ, ये आप कर सकते हो कि अपना वीज़ा सिक्योर करने के बाद कोई और उस कंपनी के ट्रैप में ना जाए। आप उस चीज़ के लिए कंप्लेंट ऑफ कोर्स कर सकते हो, पर अगर आप विदिन अपने वीज़े में कंप्लेंट करोगे और ऐसा कुछ होता है तो वो आपके लिए डेंजरस रहेगा, आपका वीज़ा भी डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा एंड उसके बाद आप भी उसी 60 डेज़ वाले जो नोटिस पीरियड होता है उनमें चले जाओगे। लास्ट क्वेश्चन था कि अगर हम ये वीज़ा स्विच करते हैं हमारे डिपेंडेंट के साथ में आ पाएंगे या फिर जो हमारे डिपेंडेंट हैं उनका वीज़ा स्विच हो पाएगा, क्योंकि अप्रैल के बाद रूल चेंज हो जाएंगे। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में रूल वाली में बताया था, शायद अगर आपने देखी हो, कि जो लोग ऑलरेडी इस वीज़ा कैटेगरी पे हैं जिनको ये वीज़ा मिल चुका है वो प्रीवियस रूल के अंडर आते हैं। फिर चाहे वो एक्सटेंशन ले या फिर अपना एम्प्लॉयर चेंज करें, उनमें जो रूल है वो प्रीवियस वाले ही चलेंगे जो अब तक चल रहे हैं, कि मतलब उनके डिपेंडेंट का वीज़ा भी उनके साथ ही स्विच होगा। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप अपना वीज़ा स्विच करवा सकते हो, अपना एम्प्लॉयर स्विच करवा सकते हो बहुत ही ईजिली विद योर डिपेंडेंट। तो उस चीज़ के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। मैंने कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जो मुझे ज़्यादातर लोग पुट करते हैं उनको डिस्कस करने की ट्राई करी है एंड पॉसिबल सोल्यूशन जो हो सकते हैं वो बताने की ट्राई करी है। होपफुली कुछ लोगों के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप इस वीज़ा कैटेगरी पे आने वाले हो तो बी वेरी केयरफुल। मैंने पिछली वीडियोस में भी बोला था कि स्कैम्स बहुत ज़्यादा है एंड ट्रैप्स बहुत ज़्यादा है यूके में। इस टाइम पे प्रॉब्लम्स बहुत हैं। अगर आप आने वाले हैं तो अच्छे से देख के आएँ अपना कि फ्यूचर क्या होगा इस वीज़ा कैटेगरी पे, और अगर आप आ चुके हैं तो जितना पॉसिबली हो सकता है कि आप निकलने की ट्राई करिए। जो भी मैंने पॉसिबल सोल्यूशन बताए हैं उनमें से कोई ट्राई करो एंड जो भी आपका टाइम है उसे कम वेस्ट करते हुए अपने एम्प्लॉयर, अपनी कंपनी या फिर अपना काम चेंज करने की ट्राई। उसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो एंड ऑफकोर्स आप मेरा सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इन सारी चीज़ों का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।